हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला वीडियो। हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। पिछले वीडियो में जो है हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब आगे का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर और x के पावर 5। तो सबसे पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे u इंटू वी पे है, क्या है u इंटू वी, यानी जब कोई आपका इक्वेशन दिया हो u इंटू वी, यानी यहाँ पे दो चीजें कॉस और साइन और दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो क्या रूल है, इसको u इंटू वी का रूल बोलते हैं। एक बार हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d/dx करेंगे u का, और v को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, और फिर यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट कर देना है। इस बार v को अवकलज करेंगे और u को छोड़ देंगे, u को छोड़ दिया हमने, और d/dx करेंगे किसका, v का। तो जब भी अवकलज में इनटू का क्वेश्चन आए, दो नंबर जो है अगर मल्टीप्लाई में है, तो आपको कौन सा रूल लगाना है, u इंटू वी का रूल लगाना है। u इंटू वी क्या है, एक बार u का अवकलज होगा और v को वैसे ही इंटू में छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, हमने जिसका अवकलज किया है, डिफरेंशिएशन किया है, उसको छोड़ देंगे और v को जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे, प्लस फिर दूसरे वाले को करेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। वही रूल यहाँ पर लगाएंगे। जी आपका जो पार्ट है u है और ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, v है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे y क्या होगा, cos x³ इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 हुआ यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे लेंगे dy/dx, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसका पहले cos को करेंगे, d/dx करेंगे, इसको दोस्तों करेंगे cos x³ का करेंगे, और साइन को वैसे ही इंटू में छोड़ दिया जाए, इसका अवकलज नहीं किया जाए, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और इस बार जो है हम लोग क्या करेंगे, cos वाले को छोड़ देंगे, cos x³ को छोड़ देंगे और d/dx करेंगे, इसको करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखिए साइन, और यहाँ पे x का पावर 5 है और इस स्क्वायर को यहाँ पे बाहर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, cos का करेंगे, पहले तो cos का होगा ना, बताया था आपको मैंने, यहाँ पे दो टर्म है, cos है और x³ है। तो पहले हम किसका अवकलज करेंगे, cos का करेंगे। तो cos का क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन होता है, और जो यहाँ पे थीटा है इसका, वही सेम यहाँ पे उतार दीजिए x³, ठीक है। अब एक बार फिर d/dx होगा, किसका d/dx होगा, x³ का होगा। अभी तो cos कर दिया हमने, साइन माइनस साइन हो गया, उसको वैसे ही उतार देंगे। फिर से एक बार करेंगे, x³ का अवकलज करेंगे, और इसका तो करना नहीं, इसको तो वैसे ही लिख देना है, साइन स्क्वायर और x का पावर 5। चलिए इधर वाले पार्ट में देखिए प्लस, यहाँ पे cos को वैसे ही लिख देना है, करना किसका है, साइन। तो साइन में देखिए पहले किसका होगा, इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको वैसे ही उतार देंगे, साइन x का पावर 5। अब फिर किसका करेंगे दोस्तों, फिर करेंगे साइन का। साइन क्या करेंगे, तो साइन में कितना होता है दोस्तों, cos x, यहाँ पे क्या है, x का पावर 5 है, तो 5 साइन में कर दिया। अब फिर d/dx होगा, किसका होगा, x के पावर 5 का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx x का पावर 5। तो इस तरीके से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस साइन x³ हो गया। यहाँ पे x³ का करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा, पावर 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा, x है तो x, और पावर से 1 जो है क्या होगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे है साइन स्क्वायर x का पावर 5, इसको तो वैसे ही छोड़ देना है, प्लस यहाँ पे देखिए cos x का पावर कितना है, 3 है, इंटू यहाँ पे 2 साइन x का पावर 5 है, इंटू cos x का पावर 5
और इंटू प्लस यहाँ पे बस कर देना है, x के पावर 5 पे प्लस करना है, तो क्या होगा पावर कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा और x का x से लिखेंगे और 5 से 1 क्या करेंगे कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन 6 का ये अवकलज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 यहाँ पे देखिए क्या है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसको लेट कीजिए, लेट वाई इक्वल टू 2, ये आपका हो गया कॉट एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है दोस्तों रूट। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहाँ पे अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन या कोई भी चीज अगर रूट में है, लाइक ले लीजिए कि रूट एक्स है, रूट एक्स है और इसका करना है हमें डी वाई डी एक्स करना है, तो रूट एक्स का क्या होता है दोस्तों, रूट एक्स का मतलब हुआ डी वाई डी एक्स। अगर इस रूट को हटा दें तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना आ जाएगा 1/2। रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2, तो इस रूट को हटाएंगे तो एक्स के ऊपर आएगा 1/2। तो अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे आपको कितना जाएगा 1/2 एक्स और फिर 1/2 से -1 होगा दोस्तों, -1 होगा ना, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/2 एक्स, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस देखिए यहाँ फ्रैक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और 1 में 2, तो कितना आएगा 1/2 एक्स और 2 में समझ जाएगा -1/2, यानी x का पावर कितना है -1/2 माइनस में। अगर उसे प्लस में करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए और x को जो है नीचे लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x का पावर 1/2। अगर ये माइनस में है प्लस में करना है तो उसे नीचे लेके चला जाएंगे। अब क्या हो जाएगा 1/2 हो गया और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट एक्स को हमने लिखा था x के पावर 1/2, यहाँ x के पावर 1/2 है ना, तो फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट x लिख सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन से ये पता चला है कोई भी नंबर अगर आपका रूट में है इस तरह से, तो उसको आपको याद करके रखना है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 और रूट उतना हो जाएगा जितना भी रूट दिया है। अगर मान लीजिए दिया है कि साइन एक्स का रूट दिया है तो इसका अवकलज कितना होगा, तो कुछ नहीं करना 1/2 कीजिए और फिर से इसी को लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा अवकलज होगा। मैंने आपको ये दिखा भी दिया कैसे होगा। तो कोई भी फलन अगर आप रूट में है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 और जितना है उतना लिख देना है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं dy अपॉन ले लेंगे, क्या होगा dx, यहाँ पे 2 है तो 2 तो बाहर हो जाएगा, dy/dx होगा और किसका होगा cot x स्क्वायर रूट का होगा। अब ये देखिए पूरा फंक्शन जो है रूट में है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये 2 तो बाहर है, 2 इंटू क्या बताया था मैंने 1/2 और जितना है उसको रूट में लिखिए, तो इसको लिखेंगे 1/2 और फिर इसी को लिख दीजिए cot x स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे भी हमने किसका डिफरेंशिएशन किया है, केवल इस रूट का किया है। अब किसका होगा cot का होगा, फिर cot के बाद किसका होगा x स्क्वायर का होगा। तो अब करेंगे dy/dx करेंगे, किसका करेंगे दोस्तों, हम करेंगे किसका cot x स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, तो cot x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करके यहाँ पे आ गया आपका 1/cot x स्क्वायर और इसका रूट। यहाँ पे जब cot का करेंगे, यहाँ पे cot ये इसके लिए क्या है, इसका tan x है, तो cot का क्या होगा -cosec स्क्वायर और ये जो है वैसे ही आएगा x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया किसका आपका cot का हो गया। अब फिर से किसका करेंगे x स्क्वायर का करेंगे, x स्क्वायर का कितना होगा पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 हो जाएगा और x का x तुम समझ गए तो पावर 1 रहेगा। यानी ये जो है आपका क्वेश्चन 7 जो है कंप्लीट हो गया।
तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला अभी क्वेश्चन जो है हम करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए cos रूट x है। अगला क्वेश्चन क्या है, cos रूट x। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू cos, और ये क्या हुआ आपका रूट x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डी अपॉन डी एक्स लीजिए, इधर यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। फिर यहाँ पे लेंगे डी अपॉन डी एक्स लेंगे किसका, cos रूट x का। तो हमें पता है कि cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। पहले cos से करना है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और जो यहाँ पे है वही उतरेगा। अब फिर से एक बार होगा, किसका होगा, रूट x का होगा। तो d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, रूट x का। अभी मैंने क्वेश्चन 7 में बताया था कि कोई भी नंबर अगर रूट में हो तो उसका प्लस कितना होगा, 1/2, और जितना रूट है उतना नीचे लिख दो उसको। यहाँ पे रूट x है ना, इसका क्या होगा 1/2, और नीचे हो जाएगा आपका रूट x। इस तरीके से आपका आ जाएगा माइनस साइन, ये हो गया रूट x, और रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन 1 जो है हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए तो अगले वीडियो में आगे के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।